ठीक है। तो पहला यहाँ पर हमारा टॉपिक था क्या, ग्रुप अनग्रुप। तो डेटा में जाकर के आपको ग्रुप पे क्लिक करना है। ये ग्रुप बनते ही यहाँ पर देखिए माइनस का प्लस का साइन यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिकली, और ये ग्रुप हो चुका है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, इसके अंदर हमें और ग्रुप बनाना है, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक का एक ग्रुप बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 5 और ग्रुप पे क्लिक करेंगे। देखिए सेकेंड ग्रुप यहाँ पे बन चुका है। इसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि और ग्रुप बना लें 10 से 15 तक का या 10 से 15 तक का ऐसा, तो एक और ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। एक ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप बन जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए पूरी तरह से सही ग्रुप नहीं बन रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसके बीच का एरिया, बॉर्डर एरिया पे क्लिक करेंगे तो नहीं बनेगा, ले सकते हैं। देखिए तो इस तरीके से ग्रुपिंग हो रहा है। अगर ग्रुप को आपको रिमूव करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप अगर रिमूव करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और अनग्रुप करते समय आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि ग्रुप अनग्रुप आपका पूरा सिलेक्शन हो और अनग्रुप हो, नहीं तो ये आपका अनग्रुप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये हाइड एरिया दिख रहा है, देखिए हाइड है ना। तो हाइड एरिया जो है आपका, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, हाइड एरिया में अनहाइड कर सकते हैं। देखिए ठीक है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कई बार अगर नहीं दिखे तो आप इसको अनहाइड कर सकते हैं और ये पूरा आपको शो हो जाएगा। तो अनग्रुप यहाँ पे कर दीजिए, ये भी रिमूव हो गया। और ये ग्रुपिंग अनग्रुपिंग आपको कई जगह पे यूजफुल होता है, जो खासकर कंपनी में शो करना है, एज ए रिजल्ट दिखाना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूजफुल होता है। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये जो डेटा है ये विदाउट सॉर्टिंग है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं सब टोटल। सब टोटल कैसे काम करता है ये आपको देखना है, ठीक है। सब टोटल कैसे काम करता है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे और यहाँ पे आपको सब टोटल मिल जाएगा। ये देखिए डेटा में सब टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। अब यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले सब टोटल यूज़ करने से पहले आपको सॉर्टिंग करना यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए मेरे को डिपार्टमेंट वाइज, यहाँ पे डिपार्टमेंट है, सिटी है, तो डिपार्टमेंट वाइज मेरे को क्या करना है, सब टोटल करना है। किसका, सैलरी का। तो सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करूँगा और सॉर्टिंग कर लूँगा A to Z, ठीक है। ये सभी को पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग कैसे होता है। तो A to Z यहाँ पे मैं सॉर्टिंग कर दिया। सॉर्टिंग करने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल A, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद सब टोटल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये जो डायलॉग बॉक्स है, इसमें सबसे पहले हमको यहाँ पर चूज़ करना है कि कौन से फील्ड के बेस पे आपको सब टोटल करना है। तो हमें पता है कि डिपार्टमेंट के बेस पे हमें क्या करना है, सब टोटल करना है। दूसरा, यहाँ पे फंक्शन बताना है कि क्या करना है आपको, टोटल करना है, मतलब सम फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और ओके करेंगे यहाँ पे। तो वापस से इसको करते हैं, पहले यहाँ पे चूज़ करेंगे डिपार्टमेंट, यहाँ से आपका सम भी रहेगा, और यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक फील्ड जो भी रहेगा ना वो चेक्ड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे चेक्ड है अभी सैलरी, बस। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके करते ही आप देखेंगे डेटा यहाँ पे क्या हो चुका है, सब टोटल हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंस का टोटल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे HR का टोटल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे IT का टोटल आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग का टोटल आ रहा है, और ऑपरेशंस का भी टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बॉस बोला कि भाई आपको क्या करना है, समराइज रिपोर्ट दिखाना है, किसके, डिपार्टमेंट वाइज। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से रिपोर्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। समराइज रिपोर्ट किसको शो कर रहे हैं, अपने बॉस को शो कर रहे हैं। लेकिन बॉस बोला कि नहीं, आपको डिपार्टमेंट का पूरा लिस्ट भी दिखाना है कि भाई फाइनेंस में कितने लोग थे और उसका टोटल हुआ है। तो आप यहाँ पे
ये टोटल भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंड करके ऐसा दिखा सकते हैं। फिर बोला कि नहीं मेरे को आईटी का सिर्फ देखना है, तो यहाँ पे आईटी पे क्लिक करिए, देखिए आईटी का पूरा यहाँ पे लिस्ट आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्लिक करके क्या कर सकते हैं, इजिली शो कर सकते हैं। ये एक समराइज रिपोर्ट तैयार कर रहा है ये एक प्रकार से, और उसमें टोटल भी करते चला जा रहा है। तो हम सब टोटल का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन बॉस बोला कि नहीं, सिटी वाइज हमको क्या चाहिए, सिटी वाइज हमको ये चाहिए रिपोर्ट, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसको अनग्रुप कर दीजिए, है ना, रो वाइज सब टोटल हुआ है ना, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिमूव ऑल करेंगे, ठीक है। ये देखिए आ गया डेटा, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट ऑल करके आप जाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, सिटी आप देख सकते हैं अभी कोलकाता, पटना, मुंबई, सूरत ऐसे आ रहा है। इसको सबसे पहले सॉर्टिंग करना होगा। तो सॉर्टिंग में जाएंगे सबसे पहले, और इसको A to Z या Z to A आप सॉर्टिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, जैसा आप चाहें। मैं यहाँ पे A to Z कर रहा हूँ अभी सॉर्ट, ये हो गया सॉर्ट। अब देख सकते हैं बेंगलोर, दिल्ली, ठीक है, जयपुर, कलकत्ता यहाँ पे आ रहा है सिटी वाइज। तो इस तरीके से इसको आप सेलेक्ट ऑल कर लेंगे सबसे पहले। सब टोटल करने से पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल। उसके बाद सब टोटल ऑप्शन पे जाएंगे, यहां पर चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, किसके आधार पे हमें सब टोटल करना है भाई, है ना। तो यहाँ पे चूज करेंगे यहाँ पर सिटी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सम ही करना है हमको, और सैलरी ऑलरेडी चेक्ड है, बस यहाँ पे ओके करना है। आप देखेंगे सिटी वाइज यहाँ पे टोटल आ चुका है, ठीक है, बेंगलुरु का टोटल, फिर उसके बाद यहाँ पर दिल्ली का टोटल, फिर इसके बाद जयपुर का टोटल, कलकत्ता का टोटल, ठीक है। इस तरीके से डेटा यहाँ पर इजीली आप मैनेज कर सकते हैं या रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं सब टोटल यूज करके। आप सब टोटल की जगह में आप दूसरा चाहें तो यूज कर सकते हैं, मैक्स है, मीन है, ठीक है, काउंट है, तो जो भी आपको लगता है कि ज़रूरत है हमको वो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी ये एग्जाम्पल आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट रह गया है तो बिल्कुल बताइए। कि सब टोटल का मुख्य कार्य यही है। असाइनमेंट में देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। इन 4 क्वेश्चन को अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। पहला यहाँ पर है असाइनमेंट, सेपरेट कमेंट कॉलम टेक्स्ट यूजिंग सेपरेट अवेलेबल बिटवीन द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब आपका टेक्स्ट एक ही कॉलम में लिखा हुआ है और आपको उसको कंटेंट के हिसाब से, सेपरेटर के हिसाब से क्या करना है, अलग अलग कॉलम में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हमें यहाँ पे समझना है, करके देखना है प्रैक्टिकली। तो सबसे पहला डेटा है OTP 1 में जो है यहाँ पर देख सकते हैं डेटा है हमारे पास, शेड्यूल टाइम, रिशेड्यूल टाइम, ठीक है, एक्चुअल टाइम, डिपार्चर, लेट, है ना, ऑन रोड, फेयर, ऐसे बहुत सारे कॉलम हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है, इसका नाम है कमेंट, और इसमें आप देख सकते हैं एक सेपरेटर लगा हुआ है स्लैश, ठीक है। इस स्लैश के माध्यम से हम क्या करेंगे, डेटा को अलग अलग कॉलम में डिवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, डेटा में जाइए और टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, टेक्स्ट टू कॉलम, क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फिक्स लिस्ट दिया हुआ है और डिलिमिटेड दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल डिलिमिटेड ले रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है टैब वगैरह कुछ नहीं करना है, अदर ऑप्शन है। यहाँ पर जाकर के हम सेपरेटर स्लैश यूज करेंगे, देखिए सेपरेटर स्लैश यूज करेंगे और ये हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करके इसको, और यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम डिवाइड हो चुका है जो प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है, और फिनिश करेंगे, बस आपका काम हो गया। आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग हुआ है कि नहीं डेटा, यहाँ पे आया डेटा, इसमें आया देखिए डेटा, फिर ये खाली भी है, इसमें डेटा आ गया बाकी का। तो कहीं ना कहीं टेक्स्ट टू कॉलम से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पहला असाइनमेंट आपका था, इसमें किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा,
गेट टोटल फ्यूल कॉलम बाय फ्लाइट नंबर। ठीक है, यहाँ पे टोटल फ्यूल कॉलम में फ्लाइट नंबर के आधार पे टोटल फ्यूल निकालना है मान लीजिए। ठीक है, D5 में है डेटा, यहाँ पे गए D5 में, आप देख सकते हैं डेटा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इधर डेट है, इधर आपका फ्लाइट नंबर है, इधर आपका फ्यूल दिखाई दे रहा है ये। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले फ्लाइट नंबर के आधार पे टोटल करना है। अभी जस्ट हम लोग किए हैं सब टोटल का यूज। ठीक है, वैसे ही काम करेगा यहाँ पे सब टोटल, लेकिन इसको हम यूज करने से पहले क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकते हैं? इसको यूज करने से पहले एक काम करना होगा। क्या करना होगा? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली सॉर्टिंग कर सकते हैं, Z to A या A to Z। मैं फिलहाल यहाँ पे A to Z कर रहा हूँ। ठीक है, और ये सॉर्टिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं सॉर्टिंग हो चुका है। सॉर्टिंग होने के बाद आपको क्या करना है, सब टोटल का यूज करना है। सेलेक्ट ऑल कर लीजिए और सब टोटल पे क्लिक कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल करने के बाद क्या करना है, सब टोटल पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे डेट आ रहा है, यहाँ आपको चूज करना होगा फ्लाइट नंबर, और उसके बाद यहाँ पे सम ही करना है। तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेना है, फ्लाइट नंबर। ठीक है, और ओके करते ही क्या होगा, हमारा सब टोटल निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब टोटल आ चुका है, देख सकते हैं इधर इसका भी आ गया है, नेक्स्ट फ्लाइट नंबर का, नेक्स्ट फ्लाइट नंबर का सब टोटल। किस तरीके से यहाँ पे इजिली सब टोटल निकल चुका है, ये आसान तरीका है। तो रियल एग्जाम्पल यही है कि जहाँ ज़रूरत पड़े हमको इस तरीके का रिपोर्ट निकालने का, ठीक है, इजिली हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, चेंज टू अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस यूजिंग फ्लैश फिल। अगर आपको दिया जाए डेटा और बोला जाए कि भाई चेंज करना है अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस में डेटा को, लेकिन यूज क्या करना है, फ्लैश फिल का, कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ आपको मैं। यूजर नाम का ये है और डेटा कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं डेटा कुछ इस तरीके का है। अब इस डेटा को हमें क्या करना है, फ्लैश फिल की मदद से अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस में निकालना है। लेकिन आप जनरली देखेंगे तो ये क्या है, डेटा यहाँ पर लंबा है, बड़ा डेटा है मान लीजिए, ठीक है, टेक्स्ट ज़्यादा है, तो लिखने में टाइम लग सकता है आपको और गलत भी हो सकता है। ठीक है, लिखने में टाइम भी लग सकता है और गलत भी हो सकता है। तो मैं नॉर्मल यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट में तो डेटा सेम ही आएगा, अपने को क्या लाना है यहाँ पे, अपर केस। तो अपर केस के लिए हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि हम यहाँ पे अपर केस का फंक्शन लगा सकते हैं। अपर फंक्शन, अपर केस के लिए अपर फंक्शन लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये कैपिटल में आ चुका है, ठीक है, ये कैपिटल में आ चुका है, लेकिन अभी तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला लग गया। तो फॉर्मूला को हटाने के लिए एक ऑप्शन आपको बताया गया है। अभी इसमें क्या है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूला को हटाने के लिए एक ऑप्शन आपको बताया गया है, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पे दिखता रहता है। ठीक है, फॉर्मूला को हटाने के लिए एक ऑप्शन यहाँ पे बताया गया है आपको। कंट्रोल C कॉपी करो और पेस्ट वैल्यू का यूज करो। कंट्रोल C कॉपी करो और पेस्ट वैल्यू का यूज करो। फॉर्मूला हट गया और आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस E यूज कर सकते हैं। क्या होता है, फ्लैश फिल का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस E, आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे हम यहाँ पे लोअर केस भी निकालने वाले हैं। ऐसे ही लोअर केस के लिए क्या कर सकते हैं, सेम इक्वल टू लोअर फंक्शन यूज कर सकते हैं, और उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, डेटा आ जाएगा। कॉपी करने के बाद पेस्ट वैल्यू पे क्लिक कर देंगे, इससे क्या होगा, फॉर्मूला हट जाएगा। और यहाँ पर जा करके आप कंट्रोल E प्रेस कर दीजिए,
फ्लैश फिल का यूज होकर के पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी ये करके देखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रॉपर केस इसके आगे यहाँ पर है, आप चाहें तो प्रॉपर केस का भी कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं, प्रॉपर केस के लिए क्या होता है, फंक्शन होता है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर फंक्शन होता है, आप यूज करिए और एंटर करिए, आ जाएगा। कॉपी करिए और फिर से पेस्ट वैल्यू का यूज करिए, ठीक है। ये आ चुका है और कंट्रोल ई प्रेस करते ही फ्लैश फिल हो जाएगा। तो डेटा किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है ये समझने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी को डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं। क्रिएट टेबल ऑफ गिवन नंबर पावर, ठीक है। एक टेबल है जिसमें कुछ नंबर पावर दिया हुआ है। पावर मतलब समझते हैं ना, 2 का पावर, 3 का पावर, मैथ्स में पढ़े होंगे आप, याद करिए, ठीक है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। तो यहाँ पे फंक्शन होता है पावर नाम का, इस फंक्शन को यूज किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर है 5, पावर है 2, तो इसको कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। पावर 5, 5 का पावर 2, ठीक है। इंटू होगा दोनों, क्या होगा 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को हमें यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है हमें, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और यूज करना है, बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि आप डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं। डेटा टेबल कहाँ रहता है, व्हाट इफ एनालिसिस, यहाँ पर ऑप्शन होता है और ये डेटा टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेटा टेबल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो डेटा टेबल का यूज कर सकते हैं, बढ़िया है, यूज किया जा सकता है, ठीक है। डेटा टेबल, आगे यहाँ पर चलते हैं और यूज करके देखते हैं कैसे काम करता है। डेटा टेबल पे क्लिक करिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है रो इनपुट सेल, ठीक है। डेटा टेबल में रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। तो आपको समझने की जरूरत है कि रो इनपुट सेल हमारा कौन सा है और कॉलम इनपुट सेल हमारा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका डेटा यहाँ पे ऊपर में जो लिखा है ये क्या है, रो में है, तो रो इनपुट सेल इसको हम बोलेंगे। तो ये हमारा नंबर जो होगा वो क्या है, हमारा रो इनपुट सेल है। तो नंबर पे क्लिक करेंगे, रो इनपुट सेल, और कॉलम इनपुट सेल, ठीक है, पावर है, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे, ये आपका कॉलम इनपुट सेल। ओके करते ही ये पूरा डेटा आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। लेकिन इसका कॉलम छोटा होने के कारण, ठीक है, नंबर बड़ा हो गया तो कॉलम की साइज छोटा हो गया, तो इसके कारण कुछ लिखा हुआ कंटेंट ऐसा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर वे में आ रहा है अब, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर वे में यहाँ पर आ रहा होगा। तो आप ये डेटा यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, ये देखिए। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं।